तो आज मैं इस हेयर पे कौन सा हेयर स्पा करने वाली हूँ, चलिए बने रहिएगा हमारे वीडियो में, क्योंकि इस हेयर में कोई भी शाइनिंग नहीं है। ओके, और प्लस पॉइंट ये है कि इनके बाल बहुत सारे झड़ रहे हैं, रफ़ हो चुके हैं, तो ये आज हेयर स्पा करवाने वाली हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बता ही देती हूँ कि कौन सा हेयर स्पा ये करवाने वाली हैं। तो आज मैं इनका हेयर स्पा मैं कर रही हूँ। ये तो बोल रही थी लोरियल का करिए, बट मैं मैट्रिक्स का कर रही हूँ। ओके, क्योंकि इनके हेयर पे जो है तो इनके हेयर पे मैट्रिक्स का ही सूट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं और थोड़ा स्मूथनिंग भी चाहिए। ओके, लाइट भी चाहिए, चमक भी चाहिए। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे, अच्छे से हेयर को गीला करेंगे, फिर हेयर वॉश करेंगे, क्योंकि ये पहले हेयर वॉश करके आ चुकी हैं, अपने घर से हेयर वॉश करके आई थी, इसलिए हमें 2 शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, सिर्फ 1 शैम्पू में ही हो जाएगा। ओके, और शैम्पू जब भी करें बहुत अच्छे से करें, एकदम नीट एंड क्लीन करें, क्योंकि जितना क्लीन रहेगा हेयर स्पा उतना अच्छा रिजल्ट अपना देता है। ओके, तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। ओके, तो आज तो मैं आप लोगों को हेयर स्पा बताने वाली हूँ और मैं बता भी रही हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से जो बेजान थोड़े से हेयर्स होते हैं, ओके, तो उन्हें क्या रिकमेंड करना चाहिए हमें कि मैम आप मंथली में हेयर स्पा करवाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, अगर जो सही लगे तो आप लोग ज़रूर बोलिए कि मैम आपको ज़रूरत है, इस चीज़ का ज़रूरत है, ये चीज़ करवाइए आप, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकती हैं कि मैं इनका शैम्पू कर रही हूँ। ये अपने घर से शैम्पू करके आई हुई हैं, फिर भी मैं शैम्पू कर रही हूँ। क्योंकि वो ज़रूरी है। ओके, हेयर वॉश करना ज़रूरी है, अगर कोई भी कितना भी शैम्पू करके आया है, फिर भी अगर जो चीज़ मैं कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं मैट्रिक्स का कर रही हूँ तो मुझे मैट्रिक्स का ही शैम्पू करना है, अगर मैं लोरियल का हेयर स्पा कर रही हूँ तो लोरियल का ही हेयर शैम्पू यूज करना है। ओके, तो अभी तो देख रहे हैं कि हमें नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से हमें हेयर वॉश करना है, ठीक है। तो हालांकि इनके बाल इतने झड़ रहे हैं कि देख सकते हैं कि स्किन दिख रहा है इनका। ओके, हेयर के बाद इनका स्किन दिख रहा है। और मैं बता देना चाहती हूँ, ये मेरी फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड है, हालांकि मेरी कस्टमर वाली ही फ्रेंड है। तो जैसे कि कोई कस्टमर आता है तो किसी से बहुत लगाव हो जाता है, किसी का नेचर बहुत अच्छा रहता है, तो नेचर के कारण हमें क्या होता है, उनसे लगाव हो जाता है, लगाव होने के कारण हमें दोस्ती हो जाती है, फ्रेंड हो जाते हैं। ओके, तो हालांकि ये हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है और आज ये जो हेयर स्पा करवा रही हैं, तो एक्चुअली इनके पास पेमेंट करने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, तो ये बोली हैं कि मतलब उधार आप कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर करूँगी। ओके, तो मैं इतना फ्रेंड के नाते तो मैं इतना कर ही सकती हूँ कि एक्चुअली मैं थोड़ा उधार कर दूँ। ओके, तो ये मेरी फ्रेंड है, इस कारण मैं थोड़ा उधार कर दे रही हूँ, वरना मैं कस्टमर लोगों को इतना जल्दी उधार नहीं करती हूँ। ओके, क्योंकि हम उधार करेंगे और आप गायब हो जाएंगे, ठीक है। उधार एक ऐसी चीज़ है, हम आपको उधार देंगे और आप गायब हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए किसी को उधार देना ज़रूरी नहीं है, आप किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि आप तत्काल अपना काम कीजिए, तत्काल पेमेंट लीजिए बस। क्योंकि उधार जब कर देते हैं आप लोग ना, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे नुक्स निकाले जाते हैं कि अरे आपने तो ऐसा किया, वैसा किया, ग्लो नहीं आया, शाइन नहीं आया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं, क्योंकि उन्हें पैसा देना पड़ता है, और तत्काल आप की करेंगी तो उसमें कोई भी आपको शिकायत नहीं सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली इनको उधार भी कराना है, तो चलिए फ्रेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कि चलिए फ्रेंड है तो मैं कर देती हूँ। और अब 15-20 दिन बाद पता चलेगा कि ये पेमेंट करने आती हैं या नहीं। एक्चुअली मैं तो इनको फ्रेंड मानती हूँ, और हालांकि ये भी मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड मानती हैं, तो हमें तो उम्मीद है कि ये ज़रूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, भाई फ्रेंड है, फ्रेंडशिप की हैं तो आएंगी, ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो
सिर्फ जो फ्रेंड हैं उन्हीं को उधार दें और तो किसी को नहीं। तो अभी तो आप सोच सकती हैं कि इनको बहुत जल्दी है, मतलब ये जल्दीबाजी में है, इसलिए बोल रही है, इसलिए ये बोल रही हूँ कि थोड़ा जल्दी कीजिए, ठीक है। तो इनको जल्दबाजी में भी कराना है और इनको रिजल्ट भी चाहिए। तो फिर देखिए मैं जल्दबाजी में कैसे करती हूँ, कैसे नहीं करती हूँ, और जब मैं इत्मीनान से करती हूँ तो आप लोग वो भी देखे हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक है। जल्दबाजी का भी काम थोड़ा देख ही लीजिए आप लोग। तो अभी तो देख सकती हैं कि अब मैं इनके हेयर्स को अच्छे से कॉम कर चुकी हूँ, और कॉम करने के बाद अब मैं क्रीम निकालूंगी। तो क्रीम कितने लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, तो चलिए बने रहिए। तो मैं आपको क्रीम के बारे में बताती हूँ, ओके। तो एक्चुअली मैं अभी हेयर स्पा क्रीम लाऊंगी। तो ये देख सकती हैं अब मेरा हेयर स्पा क्रीम आ चुका है। और मैं बता दूँ, ये जो मेरी फ्रेंड है ना, बहुत शांत है, बहुत सीधी है, बहुत प्यारी हैं। हालांकि इनकी जैसे कि कोई बात करते करते नहीं अपनी बातें बताता है, तो इनकी पता है 13 साल में इनकी शादी हो चुकी थी। आप सोचिए 13 साल में किसी की शादी हो जाए तो इंसान कैसा रहेगा और क्या सोचेगा, उसका तो भाई शौक़ ही सब ख़त्म हो जाते होंगे, हमें लगता है जहाँ तक। बट पति अच्छे हों तो कोई भी शौक़ ख़त्म नहीं होता है, शौक़ फिर भी ज़िंदा हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं हेयर स्पा करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं ये स्पा क्रीम है हमारा मैट्रिक्स का स्मूथनिंग, ओके। तो अभी देख सकती हैं इनके बाल बहुत कम है, तो इसमें क्रीम भी कम लगेगा। तो मैंने क्रीम निकाल दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, सीरम डाल रही हूँ, ओके। तो सीरम कभी भी इसमें डालना है तो 2 बूंद ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि मतलब बहुत ज़्यादा डाल दें, ठीक है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, ओके। तो देख सकती हैं कि मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब आप लोग बस देखिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में कि पूरे हेयर्स में कम पड़ता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, ओके क्रीम। तो अभी तो इनको बहुत जल्दी है क्योंकि ये ऑटो से आई हैं अपने घर से, ओके। हमारी कस्टमर हैं, ये प्यारी सी कस्टमर, देख रही हैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही हैं क्योंकि इनको घर जाना है, बस इनको याद आ रहा है कि मुझे घर जाना है, ठीक है। फिर देखिए आपको सेक्शन बना लेना है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा हेयर्स रहते हैं, एकदम थिक रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कम कम थोड़ा लेते हैं, ओके। सेक्शन जो बाल पकड़ते हैं उसको कम कम लेते हैं। तो अभी तो एक्चुअली हमारे पास हेयर्स हैं, ओके। तो देख सकती हैं अभी थोड़ा सा इसमें क्रीम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि मैंने क्रीम अप्लाई कर ली है। तो अब हमें इस तरीके से इसमें मर्ज करना है, ओके। इस तरीके से अप्लाई कर देना है चारों तरफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब किसी को लगता है ना कि बहुत मुश्किल है, आता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। देखिए आप सही से करने जानेंगी और हाथ चलाने जानेंगी ना तो सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। करने वाले जो रहते हैं ना तो वो तो वीडियो भी देख के जान जाते हैं, ओके। हमारे पास कस्टमर आती हैं ना तो पता है थ्रेडिंग बनाते हैं तो ऐसे देखती रहती हैं, गौर से देखती रहती हैं, ठीक है। और जब गौर से देख लेंगी थ्रेडिंग ना तो फिर घर में जाके प्रैक्टिस करती हैं, और इसका बनाएंगी उसका बनाएंगी, प्रैक्टिस करते करते उन लोगों को सिर्फ 1 बार 2 बार देख के उन लोगों को थ्रेडिंग आ जा रहा है, ओके। और कोई हमारी स्टूडेंट आती हैं तो ऐसा बनाती है ना, मतलब उन लोगों को सिखाते रहिए पर समझ नहीं आता है भाई, है ना, महीना दिन लग जाता है। तो देखिए किसी को उत्साह होता है, अगर उसे उत्साह है, उसे अच्छा लग रहा है तो वो जल्दी नोटिस करेगा, ओके। जल्दी से उसे पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि मैं मोटा मोटा सेक्शन लेके कर रही हूँ क्योंकि इन्हें घर जाना है और जल्दी जाना है। इनके बच्चे हैं छोटे से एक, तो वो भी उठ चुके होंगे सो के,
ओके, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ और उन्हें भी जल्दीबाजी ही है। तो इतने दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो ये कारण ये है कि इतने दिन से कोई भी काम ही नहीं आ रहा है। ओके, आज तो ये काम आया है और भी काम आया है, तो उधार का काम आया है, तो मैंने सोचा कि नहीं, मिस नहीं करती हूँ, चलिए कर देती हूँ क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है। ओके, तो इतने दिन से काम भी नहीं आया था, इसके कारण मुझे करना पड़ा। और आता भी तो भी करती, क्योंकि फ्रेंड है तो करना तो पड़ेगा। इतना फ्रेंडशिप के लिए तो भरोसा होना चाहिए और करना भी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं पूरे हेयर में अप्लाई कर चुकी हूँ। ओके, अब फ्रंट में बचा है तो मैं फ्रंट में अप्लाई कर दे रही हूँ। जो सामने का थोड़ा थोड़ा सेक्शन बचा हुआ है तो उसमें मैं अभी अप्लाई करूँगी। ओके, तो अब मैं फ्रंट का अप्लाई कर चुकी हूँ। ओके, अब मेरा मुंह कैसे दिखता है भाई, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ जब काम करती हूँ ना तो अजीब। तो देखिए, आप लोगों को लग रहा था कि क्रीम तो बचेगा नहीं, थोड़ा सा ली हूँ, पर देखिए कितना सारा क्रीम बच चुका है। तो उसे मैं रखती नहीं हूँ कि मतलब अब बहुत ज़्यादा है या कम है तो मैं उसे डिब्बे में फिर रख दूँ, क्योंकि डिब्बे में रखने से क्या होता है, जो हमारी क्रीम है वो भी थोड़ा ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा लगा रहता है। तो पानी रहता है तो क्रीम ख़राब होने लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्रीम को रखना नहीं है बिल्कुल भी। तो जो भी थोड़ा बहुत है तो हमने अप्लाई कर दिया उसी के ऊपर। अगर आपके पास रोज़ हेयर स्पा आ रहा है करने के लिए, 2 दिन में आ जा रहा है, तो आप रख सकती हैं कि मतलब चलिए डेली आ रहा है तो आज नहीं तो कल कर देंगे, तो फिर आप बाउल में ही रहने दीजिए, ढक के रख दीजिए। ओके, तो देखिए इसमें फिर मसाज करना है आपको, ये नहीं कि क्रीम लगा के फिर छोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, मसाज करना है। अभी तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं मसाज कर रही हूँ, ठीक। तो मैं इनका मसाज कर रही हूँ तो बोले नहीं मसाज मत करिए, बिल्कुल भी मसाज। मैं बोली मसाज अगर नहीं करूँगी तो हेयर स्पा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि आप मसाज नहीं करवा रही हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको मसाज करना है। जैसे हेयर स्पा आप कोई सा भी करते हैं, लोरियल करिए, मैट्रिक्स करिए, स्टिक्स करिए, हाँ ये सब कोई सा भी हेयर स्पा करिए, मसाज देना ज़रूरी है। ओके, ये नहीं कि आपने सब कर लिया और मसाज दे ही ना, तो वो चीज़ नहीं अच्छा लगता है। मसाज करना ज़रूरी होता है। ओके, हेयर स्पा में जैसे कि आप फेशियल करते हो तो फेशियल में मसाज ज़रूरी होता है ना, मसाज ही तो होता है। इसलिए हेयर स्पा में भी ये ज़रूरी होता है कि मसाज आप करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा ऊपर करके थोड़ा क्लिप लगा देंगे। क्लिप लगाने के बाद क्या करना है, हमें स्टीम लगाना है। ओके, तो आप देख सकती हैं, और इनका नाम है सोना, बहुत अच्छा नाम है, सोना, सोना दुबे। ओके, तो ये देख सकती हैं आप कि मैं स्टीम लगा रही हूँ। अब स्टीम हमारा लगाने के बाद कितना मिनट रहेगा, मान लीजिए 7 से 8 मिनट तक हमारा स्टीम रहेगा। और स्टीम अच्छे से जब होने लगेगा, ओके, तो अभी देख सकती हैं कि अब हमारा स्टीम हो रहा है, ठीक है। तो स्टीम को हमें 8 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। 8 मिनट बहुत है, 10 मिनट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 7-8 मिनट तक स्टीम होने दीजिए अच्छे से। ओके,
जैसे कि पूरे हेयर्स में अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो इससे क्या, स्टीम से क्या होता है ना कि हमारा हेयर से स्मूथ होता है, झड़ता नहीं है। जो भाप पड़ता है स्केल्स पर उसे मजबूत करता है, जो डस्ट वगैरह रहता है। और जैसे कि हमारे रूट में रूट में कुछ जम जाते हैं, स्केल्स जम जाते हैं, तो वो क्या होता है ना कि निकल जाता है अच्छे से। तो स्पा के कारण वो निकल जाता है, हमारे हेयर्स मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरी से ज़रूरी है स्टीम देना। ओके, जैसे कि कोई घर पे हेयर स्पा करता है, तो घर पे क्या करता है ना कि मतलब शैम्पू किया और स्पा क्रीम लगाया और छोड़ दिया। ठीक है, ज़्यादातर क्या करेगा कि टॉवल से अपना गर्म पानी करके टॉवल भिगो के अपने ऊपर टॉवल लगा लेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें सही नहीं है, वो सही तरीका आपका नहीं है। बट हाँ, दिल को संतुष्टि के लिए ठीक है कि चलिए आपने हेयर स्पा किया। ठीक है, जैसे कि मैं भी कर लूँ कभी, तो मुझे ये लगेगा कि मैंने तो हेयर स्पा किया, महीने में एक बार कर लेती हूँ। ठीक है, पर सही तरीका वो नहीं है जो ये है। ओके, देख रही हैं कि स्टीम इस तरीके से आना चाहिए, भाप इस तरीके से होना चाहिए, तो आपके हेयर्स को थोड़े फ़ायदे करते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। ओके, तो टॉवल वाला तो सही नहीं लगता है हमें। अब आप लोगों को जैसा अच्छा लगे, तो घर पे भी करते हैं लोग। ओके, तो अभी देख सकते हैं कि मेरा 7-8 मिनट तक हो चुका है। तो अब हमारा स्टीम 7-8 मिनट तक हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, टॉवल में फोल्ड करके रख देना है। ओके, तो अभी देख सकते हैं कि मैं ये मोड़ के रख दी। तो अब मुझे 5 मिनट तक ऐसे मोड़ के रखे रहना है। ठीक है, ये नहीं कि अभी आपने स्टीम निकाला और डायरेक्ट धो दिया। ओके, डायरेक्ट धोना नहीं है, उसे 5 मिनट तक छोड़ देना है। 5 मिनट छोड़ने के बाद ओके, हेयर थोड़ा जब ठंडा हो जाए तो आपको क्या करना है, हेयर वॉश कर देना है। ठीक, तो अभी देख सकती हैं आप लोग कि मैं अभी हेयर वॉश कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं एक बार हेयर वॉश कर चुकी, करने के बाद मैं फिर इनको बैठा के कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाई थी ना। तो मुझे लगा अरे मैंने तो वीडियो बनाया ही नहीं और मैं आपको उठा दी। ठीक है, तो मैं फिर हेयर वॉश कर रही हूँ। और हेयर वॉश कभी भी करें तो सिर्फ पानी से बस करें। ओके, नॉर्मल पानी से बस करना है, ये नहीं कि आप शैम्पू लगाएं, कंडीशनर लगाएं, मास्क लगाएं। ओके, ये सब कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ नॉर्मल आपको पानी से बस धुलना है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ पानी से धुल लिया है। अब धुलने के बाद उनको अच्छे से हेयर को ड्राई करना है, टॉवल ड्राई करना है। ओके, तो देख सकती हैं अभी मैं टॉवल से अच्छे से पोंछ रही हूँ। अभी तो आप लोग देख ही रही हैं कि अब अच्छे से मैं पानी पोंछ ली। ओके, पानी पोंछने के बाद आपको सूटेबल लगे तो कॉम्ब कर दीजिए, क्योंकि हेयर स्पा में ज़्यादातर कॉम्ब कर देने से ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई कोई क्या करता है ना कि अब ऐसे ही डायरेक्ट हेयर ड्रायर चलाने लगता है, तो वो सही नहीं है, वो सही तरीका नहीं है। ओके, तो पहले कॉम्ब कीजिए फिर उसके बाद करिए। ठीक है, तो अभी तो मैंने देखा, आप लोगों ने देखा ही कि मैंने अच्छे से कॉम्ब किया। कॉम्ब करने के बाद अब मैं ड्राई कर रही हूँ। ओके, तो अब ड्रायर करने के बाद ओके, तो जैसे देखिए ड्रायर आप कर रहे हैं तो आप क्या करती हैं ना कि डायरेक्ट गरम से करती हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, गरम से डायरेक्ट नहीं करना है, हमें पहले ठंडे से करना है। ओके, जब ठंडे से करना है, पानी पूरा मतलब निथर जाता है, ख़त्म हो जाता है पानी, थोड़ा सूखने के कगार पे आता है, तो आप मीडियम कीजिए। मीडियम के बाद आप गरम हाई कर सकती हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको ये चीज़ें करना है ना कि ठंडे से ही हेयर ड्रायर करना है। ओके, 5-10 मिनट तक ठंडे तक करिए, 5 मिनट तक मीडियम में करिए, फिर उसके बाद आप प्रोसेस अपना चालू कर रहिए। ठीक है, तो अभी तो देख सकती हैं कि हम अभी ठंडे में ही कर रहे हैं अच्छे से। ओके, तो अभी देखिएगा जब पानी थोड़ा ख़त्म होने लगेगा हेयर्स का, तो फिर मैं मीडियम करूँगी, फिर हाई करूँगी। ठीक है, क्या है, जब डायरेक्ट जैसे कि आपने ठंडे पानी से वॉश किया, वॉश करने के बाद अगर डायरेक्ट गर्म पड़ता है ना, तो ज़्यादा अच्छा हेयर्स नहीं होता है। ओके,
तो कोई कोई तो क्या करता है, सिर्फ ठंडे से ड्रायर करके और छोड़ देता है। जैसे मैंने इतना ड्रायर किया, इतना ड्रायर करने के बाद मैं छोड़ दूँगी, बोलूँगी ओके हो गया कंप्लीट, ठीक है। कोई कोई क्या होता है कि पूरा सुखवा के ही जाता है। और कोई क्या रहता है ना, मतलब कि हेयर स्पा करते तो करते ही हैं, जो करते हैं सो उसे ना सेट कर देते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं गरम से, हीट से। तो देखिए वो चीज़ें, रिज़ल्ट जो रहता है आपका महीने तक चलता है, तो वो रिज़ल्ट आपका महीने तक नहीं चलेगा था, तब 15-20 दिन तक ही चलेगा। ओके, तो अभी देख सकते हैं कि अब मैं गरम में की, गरम करने के बाद अब मेरा कम्प्लीटली सूख चुका है, ठीक है। तो अब हमारा हेयर सूख गया है, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा कट भी करने के लिए मैं तो बोल रही थी कि मैम थोड़ा थोड़ा कट करवा लीजिए आप, बट ये तो भाई कट कराएंगी नहीं, बोलेंगे मुझे कट नहीं करवाना है। ओके, और जबकि हेयर जब भी झड़ते हैं, टूटते हैं, तो हमें क्या करवाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कटिंग करवा लेना चाहिए। ओके, तो इनको कट कराना नहीं है अपना बाल। और देख सकती हैं अभी कितना सिल्की और शाइन लग रहा है, चमक भी है, लाइट भी है इनके हेयर में, थोड़ा हेल्दी भी लग रहा है। ओके, अभी इनका हेयर लग रहा है कि हाँ अच्छा है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, कमेंट्स के चक्कर में मत रहिए, आपको जहाँ भी डाउट लगता है उसका कमेंट्स करिए। ओके, और आप अगर ये चीज़ देख रहे हैं तो देखिए, प्रैक्टिस करिए और ज़रूर से ज़रूर सीखिए, ठीक है। अगर आप सीखेंगे वो चीज़ें काम देगा। देखने के लिए तो बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको, वैरायटी वीडियो मिलेंगी, ठीक है। एडिटिंग वाला वीडियो मिलेगा, जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से वीडियो मिलेगा, पर देखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग सीखिए और अपने दिमाग में ये चीज़ें घुसाइए, ठीक।